Hi all, welcome you all in my show Let's Consciously Create Our Dream Life। इसमें हम क्रिएशन प्रोसेस कर रहे हैं और आपको लगता होगा क्रिएशन प्रोसेस किस लिए है। इसके लिए मैंने एक बहुत बड़ी ऑडियो बनाई है जिसका मैंने पॉडकास्ट शेयर किया था स्पॉटिफाई में, एंड आई शेयर अ लिंक फॉर दैट विथ यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि क्रिएशन प्रोसेस किस लिए होता है और उसका क्या यूज़ है। तो ये जो भी मैं कुछ कर रही हूँ ये पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है। मतलब इट्स लाइक यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रिएशन प्रोसेस जो है मैनिफेस्टेशन प्रोसेस का। ओके, तो बेसिकली इससे क्या होता है, और मैं छोटे तौर पे बताऊँ तो इससे क्या होता है, हमारी फ्रिक्वेंसी मैनेज होती है। अगर हम बिकॉज यू नो जो हम सोचते हैं और जो हम फील करते हैं वो हम क्रिएट करते हैं, तो हम कॉन्स्टेंटली यू नो वो एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं जो हम सोच रहे हैं और फील कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारी एनर्जी को सही फ्रिक्वेंसी में रखने में क्रिएशन प्रोसेस मदद करता है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं जो भी सोच रही हूँ, मुझे अगर मैं हमेशा माइंडफुल रहती हूँ तो मुझे पता चलता है कि ओके आई एम टेकिंग केयर ऑफ़ फीलिंग गुड, मैं अच्छा फील कर रही हूँ। लेकिन अगर हम कभी किसी वजह से अपसेट हो जाते हैं या कभी हम अपने ध्यान नहीं रख पाते हैं खुश होने का, तो उस केस में क्या होता है कि हमारा अगर ऑटो पायलट नेगेटिव है या तो हम वो प्रॉब्लम के बारे में सोचने लग जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो हम सोचते हैं हम वही अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ओके, तो जो हम सोच रहे हैं उससे जो फीलिंग निकल रही है वो हमारी एनर्जी की फ्रिक्वेंसी है। तो जो फीलिंग हम निकाल रहे हैं वही हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है जो कि आप शेयर मतलब देख सकते हो पीछे वाले एपिसोड्स में। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको लिंक मेंशन कर दूँगी। यू कैन मेंशन इन कमेंट्स कि आपको लिंक चाहिए और मैं बता दूँगी, नहीं तो आप मेरे पीछे की वीडियो देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जब हम कुछ भी ऐसा किसी चैलेंज में होते हैं या फिर किसी चीज़ के बारे में हमें डाउटफुल होता है कि ओके ये मैनिफेस्ट होगा या नहीं होगा, तो रेजिस्टेंस आ रही होती है, या फिर कुछ हम अच्छा नहीं सोच रहे होते हैं, यू नो मतलब अपनी फ्रीक्वेंसी का ध्यान नहीं रख पाते हैं कुछ भी, तो उन सब केसेस में जो है हमारी फ्रीक्वेंसी जो है, हम अगर चैलेंज के बारे में सोचेंगे तो हमें अच्छा फील नहीं होगा। तो हम जैसा गंदा फील कर रहे हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी हम वाइब्रेट कर रहे हैं, तो हम और उस फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि चैलेंज की ही है, क्योंकि हम उसके बारे में सोच के दुखी हो रहे हैं। तो दुखी होने से वो फ्रिक्वेंसीज आएंगी जो कि ऑलरेडी उस फ्रिक्वेंसी में हैं, जो सेम वैसा फील कर रही है, वो और वैसे चैलेंज और हमारी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि चैलेंज की फ्रिक्वेंसी और सॉल्यूशन की फ्रिक्वेंसी अलग है। सो सॉल्यूशन की फ्रिक्वेंसी क्या है? हैप्पीनेस, पीस, जॉय एंड अबव। तो इससे क्या होता है, जब हम क्रिएशन प्रोसेस करते हैं, जब भी हम कुछ क्रिएट करते हैं या हम कुछ बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो हमारे बनाने में लग जाती है। तो हमारा ध्यान बिल्कुल बढ़ जाता है, हम उस चीज़ से हट जाते हैं जो कि हमें दिक्कत कर रही होती है, और उससे हमारी फ्रिक्वेंसी मैनेज हो जाती है। क्योंकि हमने कुछ बनाया या फिर कुछ हमने ऐसा कर लिया जो कि हमारा घर का कुछ काम है, पेंडिंग है, तो हमारा काम जब सॉल्व हो जाता है, ठीक है, तो एक तो हमारी चीज़ ठीक हो जाती है और दूसरा हमारा ध्यान बढ़ जाता है, और जैसे ही हमारा काम सॉर्ट आउट होता है तो हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। तो एक फीलिंग, बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है कि येस यू नो माई वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड, या फिर मैंने कुछ नया बनाया, कुछ क्रिएट किया, या फिर मैंने कुछ नया लर्न किया। तो इस तरीके से, और कई बार क्या होता है जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं तो क्रिएशन में हम हॉबीज़ को भी लेके चलते हैं। तो हॉबीज़ का जो काम होता है, जैसे छोटे बच्चे थे तो हम बहुत सारी चीज़ें करते थे जो हमें अच्छी लगती थी, है ना। तो जब हम वो सब करते हैं तो अगेन यू नो वी फील गुड, वी रियली फील गुड। सो उससे क्या होता है कि जब अच्छा फील करते हैं तो फ्रिक्वेंसी अच्छी वाली निकलती है, और उससे क्या होता है कि जो भी आपकी जो चैलेंज होता है उसका सॉल्यूशन अपने आप आपके सामने या तो आपके माइंड में आ जाएगा व्हेन यू आर गोइंग टू मेडिटेट, या फिर आपको अपने आप से कुछ ना कुछ कोई आके बता देगा। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा होगा कि आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इधर यू कैन गेट इट इन मेडिटेशन, और जैसे आप रिलैक्स होगे तो आपके दिमाग में अपने आप से आ जाएगा या कोई और बता देगा, बिकॉज यू आर इनटू द सॉल्यूशन फ्रिक्वेंसी। तो अपने आप से चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं। ठीक है, तो इसलिए क्रिएशन प्रोसेस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, so in briefly, in case if I talk in English, let me explain once again briefly.
creation process is very important part of manifestation process, because with the help of this, we manage our frequency, okay, and our frequency goes in the right direction. Because whenever we are in any kind of we are stuck in any kind of challenge, or we are upset, or our autopilot is of thinking worrisome thoughts or being anxious, so unknowingly we start thinking negatively about challenges, about we get upset, and about all the things which are troublesome for us. So that way our feelings, you know they are related to the challenge, so they are kind of negative feelings. So when we are vibrating negative feelings, which is frequency of our energy, so in return we attract the same kind of frequency in our life, um, as a part of law of attraction. Okay, and because of that we don't get solutions, rather we get delayed manifestations, or sometimes we attract similar kind of more challenges in our life, and our health also gets affected, because we think negatively. So that's why negative hormones are released, or stress related hormones are released, like cortisol and all that. So that way they affect our health negatively. But when we do creation process, so we feel kind of relaxed, because in creation we do various kind of activities, like in case if our pending work any kind of pending work is there, we try to complete that pending process. And besides that, in case if we find out any kind of hobbies, we get into that, and our attention gets totally diverted from the challenge, which you are facing. Attention totally gets diverted towards the hobby work which we are doing, or towards the planning work which we are trying to complete. Like in case if something is torn out, then we can sew that, or in case if we have to do certain kind of household chores, we can do that, or otherwise we can play with our pets. And there are so many more activities which are there as a part of creation process, which we can do. We can learn new activities, like you can get into swimming, and any other activity like that, which totally absorbs your attention. Because in case of swimming, in case if you don't remain totally present while doing swimming, and because you're learning for the first time, so that's why you feel like you may drown, and you tend to get drowned in case if you're not giving full attention towards your swimming when you are learning for the first time. Same case goes for driving as well. So by doing all these activities, our attention gets totally diverted, and when we learn something, when we complete any kind of our training work, okay, and when we do kind of any kind of hobby work, or when we do any kind of our passion related thing, like we start dancing, we do any other activities, like teaching to kids or something like that, whatever we like, or singing or cooking, whatever we like. So our attention totally gets diverted, and we started feeling relaxed, because from challenge our attention goes in a positive way. Okay, so that way our frequency gets managed, because our feelings get managed. Our feelings from starting negative thinking, it totally gets diverted towards thinking positive things, and it totally gets diverted towards creating something. So in case if we are creating any kind of our passion work or any kind of hobby work, and in case if we are really good in that, we can turn into that hobby work into profession as well. So that way we can earn money also out of that, while doing our work which we really enjoy, we can earn also out of that. So that's why creation process is very, very important. If you want to know further more in detail about creation process, I have made a podcast. I'm gonna share a link with you, which you can hear, and that way you can come to know what the creation process is all about. So these all activities are part of creation process, which I do generally basis. By doing them, not only I tend to learn new things, but also my frequency remain balanced, and
I get a chance to raise my frequency because I feel very relaxed and my things also get completed and I get a chance to learn so many new things and I feel good because when you learn new things, when you complete your pending things, you feel confident as well. So I think that was it about briefly about the creation process. And now in my next episode I'm gonna share with you how to make uh, by using this sack. We can, instead of buying a pot, we can use this to grow plants. Okay, so as a grow bag, how to make grow bag instead of buying any kind of pot or from this sack which we already are having or which we can buy for very less rate like 2 rupees or 3 rupees. And for this I'm gonna share in my next video because this video is already got prolonged. So that was it for today. Thank you, take care. तो अभी के प्रोसेस में मैं वैसे आपको ग्रो बैग बताने जा रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया है और मैं बताने जा रही थी कि लैक्स एबंडेंस में ग्रो बैग कैसे बनाते हैं. सो बेसिकली इंस्टेड ऑफ बाइंग ए पॉट, कोई भी पॉट खरीदने की बजाय अगर आपको एक ग्रो बैग लेना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं विच इज़ ऑफ वेरी लेस कॉस्ट, घर में पड़ी कोई बोरी है उससे बना सकते हैं. ठीक है, तो वो कैसे बनाते हैं मैं वो बताने जा रही थी, लेकिन क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है और मैंने आपको क्रिएशन प्रोसेस के बारे में बताया है जो कि मैनिफेस्टेशन का पार्ट है और कैसे मैनिफेस्टेशन को हेल्प करता है. तो आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं पॉडकास्ट का लिंक शेयर कर दूँगी. यू कैन मेंशन इन द कमेंट्स कि आपको चाहिए. और ग्रो बैग के बारे में फिर मैं आपको अगली वीडियो में शेयर करूँगी बिकॉज वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है. सो आज के लिए इतना ही. इनफाइनाइट लव, light, and blessings to you all. Bye bye.